जय हिंद। मैं मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। आज हम खरौंधी प्रखंड के जो कि अभी हलचल जो मचा करके रखे हैं बनातपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि धर्मराज पासवान के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही अभी ज़्यादा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का जितने भी परचम लहराने का कार्य कर रहे हैं, इनसे भी कुछ बात हम करने के लिए आज हमको मौका मिला है। तो सबसे पहले आपका नवभारत टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो अभी जो हर जगह क्षेत्र में खरौंधी प्रखंड का जा करके लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, क्या आपको पूर्ण विश्वास है जो मैया समान योजना मैंने सभी तक मिल चुका है और आप जा करके जितने भी कर रहे हैं कार्य, क्या वो संपन्न हो सकता है? देखिए, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं और जो हमारी सरकार इस बार काम कर रही है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, मजदूर बहन के लिए काम कर रही है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्षेत्र में पहले झारखंड राज्य को अलग हुए 24 वर्ष हो गए, लेकिन किसी सरकार ने इस तरह की योजना नहीं चलाई थी जो गाँवों तक उसकी किरण जाए, सरकार राज्य के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक जाए। लेकिन यही माननीय हेमंत जी की सरकार है कि किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगार के लिए, माताओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, जिसका सीधा लाभ हमारे गाँवों तक जा रही है। और उनके हम लोग सिपाही होने के नाते गाँव में जाकर उनकी बातों को रख रहे हैं। हम लोग कोई अलग से उलझ जुलूल बात भानु प्रताप शाही जैसा नहीं बतियाते हैं, फेंकने वाला बात। हम लोग जो सरकार हमारी कर रही है उसको बताते हैं। हम लोग ने जाकर के गाँव में बताने का काम किया कि मैया समान योजना की राशि जो आपके खाते में जा रही है, अभी जो हमारे विधायक भानु प्रताप शाही है उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा ले जाकर के उसमें रीड करवाया गया कि मैया समान योजना की राशि बहनों के खाते में न जाए, उनको सम्मान न मिल पाए, स्वावलंबन उनकी न हो पाए, ताकि जो आने वाला चुनाव उनको लग रहा है कि मैया समान योजना की राशि अगर खाते में जाती है हम चुनाव हार जाएंगे। तो हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि तुम हारो या मरो, उससे हमको कोई नहीं जाता, ना जनता को उससे कोई मतलब है। जनता को तो सीधे सरकार की लाभ मिलनी चाहिए। जनता इसका दायित्व भी है, सरकार की भी है कि जनता को जितना लाभ है वो मिले उनको। तो बोलते हैं जन मैया समान योजना तो बंद हो जाएगा। वो तो आप सभी लोग देख रहे हैं, चूंकि नेता ज्यादा आजकल पत्रकार जानते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पहले जब मैया समान योजना की बात चली तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर भानु प्रताप शाही जो बहुत बड़बोली नेता हैं, उन्होंने बोला कि इसे कुछ नहीं किया। जो हमारी बहनें जाती थी पंचायत भवन पे भरने, अरे कुछ नहीं किया, मैया नहीं सैया समान योजना है। आपने सुना होगा, इतना भाषा का दुरुपयोग एक सम्मानित विधायक के द्वारा करना यहाँ के नहीं पूरे झारखंड के बहनों के लिए आपत्तिजनक शब्द है। उनको तो अपनी बात को आपस में माफी मांगना चाहिए यहाँ की जनता से, यहाँ की बहनों से। और उन्होंने बोला कि इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब सभी का भराया तो 2-3 दिन तक पहले तो मोदी जी के द्वारा, जब मोदी जी देखे कि झारखंड में मैया समान योजना का लाभ सरकार सीधी राशि हस्तांतरित करने जा रही है, तो मोदी जी ने यहाँ सर्वर को डाउन करवा दिया, यहाँ के उसको लाभ न मिल पाए। जब हमारी सरकार ने देखा, लोगों की मांग हुई कि नहीं सर्वर डाउन है, फॉर्म नहीं फिलअप हो पा रहा है, तो माननीय हेमंत सोरेन जी का दूरगामी सोच ने बोला कि नहीं अब सर्वर रोड से काम नहीं चलेगा, मैनुअल भरवाए। अब आज उसका परिणाम है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पहले 70-70% लोगों को मिला, और जो अभी कुछ 20% महिलाओं को, बहनों को हमारी सम्मान की राशि बचा था, उसको कल परसों माननीय छोटे राजा जी के पास से हमारे विधानसभा क्षेत्र में खास करके खरौंधी प्रखंड में 4417 बहनें की खाते जो पीएनबी में थी उनको नहीं मिला था। हम लोगों ने अपने माननीय विधायक जी से, माननीय ताहिर अंसारी से इस मांग को रखा, और इन लोगों को प्रयास से माननीय विधायक जी ने जब क्षेत्र में भ्रमण गए थे तो मझियाओं पंचायत की जनता ने इनसे मांग किया था। इन्होंने सीधा कल्पना सोरेन जी के पीएस से बात की है, इस तरह की हमारे यहाँ समस्या है, इसको निदान करवाइए। चूंकि सबका अधिकार है, सबका हक सम्मान है। हमारी 80% बहनों के खाते में पैसा गया, अब 20% हमारी जो बहन है उदासीन है, इनकी उदासीनता के दूर के इनके चेहरे पर खुशियां ले रही है। और इसका परिणाम है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल परसों में खटाखट सभी के खाते में लगभग 99% लोगों के खाते में पैसा गया। अब भानु प्रताप शाही और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द नहीं है कि इसका कोई जवाब है। आपने अभी देखा होगा कि 24 वर्ष में किसी ने किसान के बारे में नहीं सोचा था कि बिजली बिल माफी हो, करोड़ रुपया। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे खरौंधी प्रखंड में थे नेता, हमारे से आके सुबह चाय पर मिले थे, बोले अगर बाबू हम किसी पार्टी में है, ये जो सरकार काम करी किसी पार्टी ने नहीं किया आज तक, हम वोट वहीं देंगे, चूंकि हमारा 44,000 रुपया माफ हुआ है। मैं तो वैसे लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो सरकार की लाभ ले रहे हैं और उन जुलूल की बातें कर रहे हैं, अब बहकावे में नहीं जाने की जरूरत है। जो क्षेत्र के लिए, जो राज्य के लिए, जो ग्राम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो बहनों के लिए काम करेगा, आप उनके मुख्य धारा में जुड़ करके काम करिए। आपका भी स्वागत है इस विधानसभा क्षेत्र में। तो 15 साल से राज कर रहे हैं, वो कहते हैं ये जो आप निकलवाए थे मैया समान जो यात्रा जो आप निकलवाए थे, ये तो फाजुल भेड़ किए थे।
वो तो आपने भी देखा हुआ, यहाँ की सारी जनता ने देखी है। हमने सुना था कि लालू प्रसाद जी के जमाने में इस तरह से लोग इंटरेस्टेड थे, क्योंकि इस तरह के संसाधन की व्यवस्था उस टाइम नहीं थी, इतनी भीड़ उस टाइम भी नहीं थी, लेकिन इतना मन से इच्छुक लोग थे 1971 में कि आदरणीय लालू प्रसाद के नेतृत्व में लोग रैली किया करते थे। लेकिन उसके बाद अगर इस धरती पर कोई रैली हुई, विधानसभा क्षेत्र नहीं, गढ़वा जिला के अंदर कोई रैली हुआ है, यही मैया समान यात्रा आदरणीय कल्पना सोरेन जो झारखंड की शेरनी है, माननीय छोटे राय विधायक जी और ताहिर अंसारी जी के नेतृत्व में हुआ है, जो लाखों का भीड़ यहाँ पे हुआ, और उसी को देखकर तो बेचैनी छाया हुआ भानु प्रताप शाही पे। और यही नहीं, इसका चिंगारी पूरे राज्य में फैला है और भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता पगला गए हैं। अब उनका क्या है कि सरकार डीजे कम करवा दिया, स्लो करवा दिया, मूर्ति छोटा करवा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं भानु प्रताप शाही से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार किन्हीं की भी हो, 20 साल आपने राज किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जब भी प्रशासन अपना प्रोटोकॉल निकालता है, जब लाइन ऑर्डर करता है वो, तो निश्चित रूप से स्लो साउंड बजना चाहिए, आज ही नहीं है। मैं भानु प्रताप शाही से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो आप चिल्ला रहे हैं माइकवा में कि हिंदू मुस्लिम माइक स्लो करो, मूर्ति छोटा हो गया, बिना माइके के चिल्ला रहे क्या आप? ये तो लोगों को भरमाने की बात कर रहे हैं कि मूर्ति छोटा हुआ, कपड़ा हरा हो गया, जो तिरंगे में हरा है, अब फेंक दीजिए झंडा तिरंगा को भारतीय जनता पार्टी के लोग। वैसे भी कहा था आरएसएस के कार्यालय में नागपुर में कितने दिन तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। वैसी पार्टी की बात करते हैं जो देशद्रोही पार्टी है। हमारी पार्टी तो मिट्टी की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है, आदरणीय शिबू सोरेन की पार्टी है, जिन्होंने जंग जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ा है, हम लोग उनके सिपाही हैं। तो क्या इस वर्ष मैंने 2024 में लगता है जो मैंने आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के परचम लहरेगा यहाँ पे? इस बार निश्चित रूप से जान लीजिए कि जो उन्होंने परिवर्तन रैली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकाला था, और जब हेमंत सोरेन पर यहाँ के 4 सीएम भारी नहीं पड़े, तो केंद्रीय मंत्री आया, बाबा बंशीधर के आशीर्वाद उन्होंने पैदल करके भेजने का काम किया, श्राप देने का काम किया कि तुम्हारा परिवर्तन यात्रा जो है विफल है और तुम लोग यहाँ से पैदल जाने का काम करो। और आप निश्चित रूप से मान लीजिए, मैं आपके चैनल से आज एक रिकॉर्ड करके रखिएगा, यहाँ से तीर धनुष यहाँ से चलेगा और जो अहंकारी रूपी रावण भानु प्रताप शाही का वध होगा, और यही से पूरे झारखंड में भाजपा का सफाया होगा और फिर से हेमंत सोरेन का सरकार बनेगा। अच्छा, मैंने आपके जो कहना है, मैंने यहाँ एकदम 100% मेरा कहना नहीं है, इस बार नेता पीछे हैं, ये नहीं कि छोटे राजा जी धर्मराज पासवान जी आगे बढ़े इसलिए जनता आ रही है। इस बार जनता आगे और नेता पीछे हैं। इस बार जबरदस्ती लोग धनुष को वोट देने के लिए तैयार हैं। हम लोग जो गाँव में जा रहे हैं और प्रत्याशित भीड़ लग रही है, हमारे आदरणीय नेता जी को छोड़ दीजिए, ये तो कर्मवीर है। आपको कहने का मतलब है जो मैंने इस वर्ष मैंने अधिराम बन चलेगा, एकदम श्योर चलेगा, एकदम तीर धनुष चलेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पुनः सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे आदरणीय नेता छोटे राजा जी फर्नांड प्रताप देव जी विधायक होंगे और हम ताहिर जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और आने वाला समय 1320 मेगावाट का जो सपना हमारे छोटे राजा जी ने इस क्षेत्र के लोगों को दिखाया है, उसको हम लोग साकार करके हमारे जो बहने भाई जो हमारे जाते हैं चेन्नई, मद्रास, गुजरात और वहां से लाशें आती है, हम लोग उन पर जाके मातम मनाने का भानु जी काम करते हैं। हमको उनको आंसू पोंछने का काम करेंगे। आने वाला दिन में आप देखेंगे कि भवनाथपुर की धरती पे 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का स्थापना होगा। मैंने आपके यहाँ जब विधायक जी जब जीत जाएंगे तो मैंने आप लोग पलायन भी रोकने का कार्य करें 100% एकदम 100%। युवा का मन आज मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पूरा रोजगार मिलेगा, हर क्षेत्र में काम, सर्वांगीण विकास हम लोग करेंगे। जीतने से पहले तो सब वादा करते हैं, जीतने से पहले नहीं, हम लोग जीतने से पहले कर रहे हैं और जीतने के बाद काम करके दिखाएंगे। आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है बातें कम करती है और कार्य में विश्वास करता है। आपने देखा कि सरकार गठन के बाद लगभग 2 से 2.5 साल कोरोना काल रहा, महज 2.5-3 सालों में जो झारखंड की सरकार ने जनता के लिए काम किया है, पहले की सरकारें कभी जनता में जाती थी क्या? कोई नहीं जाता था। दफ्तर में बैठ के लोग योजना बनाते थे, दफ्तर में खाना पूर्ति होती, लेकिन आज हमारी सरकार योजना वहां बनाती है, हमारे पदाधिकारी गाँव में जाते हैं, उसका इंप्लीमेंट गाँव से शुरू होता है। हमारी जनता योजना बना रही है, जनता में कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा जब हम प्रमुख हुआ करते थे, पिछले भाभी जिला परिषद है, इससे पहले हमारी भाभी चेयरमैन गढ़वा हुआ करती थी। जब हमारे गांव में, हमारे प्रखंड में, हमारे जिले में बीडीओ साहब के पास हम लोग जाते थे, पेंशन बनाए, वृद्धा पेंशन की बात कर रहे थे, छोड़ दीजिए सर्जन पेंशन और मैया समान यात्रा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जब हम लोग वृद्धा पेंशन के लिए जाते थे तो बीडीओ से हाथ जोड़ते थे, प्रमुख साहब, चूंकि आप तो जानते हैं धर्मराज पासवान के विचारधारा के बारे में, क्रांतिकारी प्रमुख रहे हैं, वीडियो से हाथ जोड़ते थे, प्रमुख साहब 5 गो हमारा भी कोटा बा सरकार के, 5 गो जेकरा कह दूं ओकरे हम बना दे, लेकिन छाता हमारे पास नहीं है। लेकिन आज तो आप देख रहे हैं, जनता देख रही है, आप छोड़िए, जनता देख रही है, एक पंचायत में 500 वृद्ध व्यक्ति है, विकलांग है, हमारी बहनें विधवा हैं, सारे के सारे लोगों के खाते में खटाखट जा रहा है कि नहीं जा रहा? आप ही बता दीजिए ना। पैसा तो जा रहा है ना, मुस्कुराइए मत।
आगे क्या कहना चाहते हैं? आगे कहना चाहते हैं कि जो भी मुख्य धारा से भटके हुए हैं वो आदरणीय छोटे राजा जी के साथ, आदरणीय ताहिर अंसारी के साथ, आदरणीय नेता हेमंत सोरेन जी के मुख्य धारा में चल करके झारखंड के विकास को गति देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मराज पासवान, जिला परिषद सदस्य करौंदी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएम गढ़वा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।